Good morning, students. Today we will start our next chapter, magnetism and matter. ओके ये चैप्टर जो है पिछले 5th चैप्टर से काफ़ी कुछ रिलेट करता है, तो इसको आपको समझने में और इजी होगा। देखो, मैग्नेटिज्म क्या होता है कि अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। पृथ्वी भी कैसा बिहेव करती है? चुंबक की तरीके से बिहेव करती है। अब अगर मेन बात आती है कि अगर चुंबक की तरफ से बिहेव करती है, तो आपको पता है कि मैग्नेट कैसी क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है। भाई, अगर मैग्नेट है अर्थ, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। तो अर्थ की डायरेक्शन क्या होती है? ज्योग्राफिक साउथ टू ज्योग्राफिक नॉर्थ, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफिक साउथ टू ज्योग्राफिक नॉर्थ। अब व्हेन अ बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, देन इट कंटिन्यूज टू रोटेट अंटिल अलोंग इट्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली छोड़ दिया जाए तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करता जाएगा? मूव करता जाएगा। इससे ये प्रूफ होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ है। ठीक है, क्योंकि जब फोर्स लग रहा है तभी तो उस डायरेक्शन में जाएगा। जैसे आपके ऊपर कोई फोर्स लगेगा तभी तो आपको सीधे कोई खींच के लेके जा रहा है। इट मीन्स कि उसमें कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनाइड। हमने सोलेनाइड पिछले चैप्टर में पढ़ा भी है। इसमें इसका डेरिवेशन देखेंगे क्या है कि बार मैग्नेट किस तरीके से बिहेव करेगा एज ए सोलेनाइड। देखो, जैसे सोलेनाइड बताया है कि नंबर ऑफ टर्न्स करा जाता है। देखिए, इसमें हुआ भी है, ये एक दिखाया गया है, ये ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स लगे हैं। आपको पता है कि नंबर ऑफ टर्न्स का यूज़ क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है। जैसे जैसे हम इसको यूज़ कर लगाते हैं वैसे ही क्या करता जाता है, ये इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। जितने ज़्यादा रैप करोगे राउंड इस बार मैग्नेट पे, उतनी ज़्यादा इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो देखो, इसकी ये रेडियस ए है, ये देख लीजिए फिगर ध्यान से, आसान सा डेरिवेशन है, ए है। और ये डिस्टेंस पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। छोटे से सबको पता है कि फिजिक्स में हम लोग कोई भी चीज़ कंप्लीटली नहीं करते हैं, पहले उसका छोटा एलिमेंट लेते हैं। जो छोटा एलिमेंट है इसकी ये है डी एक्स है, इसकी थिकनेस क्या है? डी एक्स है। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट कितना है? एल। यहाँ से यहाँ तक ये भी एल है। टोटल मिला लोगे तो 2L हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितना है? 2L। अब अगर नेक्स्ट बात करते हैं कि देखो, यहाँ से जो ये आपको थिकनेस दिख रही है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? R है। और ये कितनी है? X है। सपोज कर लिया है, ये कितनी दूरी है? देखिए लिखा हुआ X है। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस X है। तो ये जो रेस्ट डिस्टेंस बचेगी वो हो जाएगी R माइनस एक्स। क्या हो जाएगी? R माइनस एक्स। अब फिर कुछ नहीं, हमने पीछे पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर में, बी बराबर म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। जिन्होंने नहीं देखा वो प्रीवियस वीडियो देख लेंगे। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर में ही पढ़ाया है। ठीक है, तो देखो, स्मॉल एलिमेंट निकालना है तो डी बी निकालेंगे। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट ये जो डी एक्स लिया हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा? म्यू नॉट एन डी एक्स। देखो, एन की जगह पे एन डी एक्स कैसे आया, बस यही आप लोगों को समझने वाली बात है कि एन की जगह पर ये एन डी एक्स किस तरीके से आया है। देखो, इसका रीज़न है कि एन डी एक्स आई ए स्क्वायर अपॉन 2। देखो, एन डी एक्स ऐसे आया है क्योंकि एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स होता है। नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा? टोटल नंबर अपॉन पर यूनिट लेंथ, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है एन अपॉन एल। तो अगर यहाँ से एन को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या हो जाएगा? एन इंटू एल। तो इसलिए कैपिटल एल की जगह पे एन एल रख दिया है। लेकिन एल की जगह पे क्या लेंगे? देखो, एन की जगह पर क्या लेंगे? हाँ, एन की जगह पर क्या लेंगे? एक्स डी एक्स, क्योंकि छोटी लेंथ लिया है ना, तो डी एक्स हो जाएगा। तो वही रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो एन डी एक्स, ये देखिए भाई, एन एन क्या होता है? एन इंटू एल होता है, लेंथ होता है। तो लेंथ की जगह पे हमने क्या माना है इसको? इसकी साइज क्या माना है? डी एक्स माना है, तो एल की जगह पे डी एक्स रख दिया। ठीक है, तो म्यू नॉट एन डी एक्स आई ए स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो, ये आर की जगह पे आर माइनस एक्स कैसे पुट किया है? तो बेटा अभी अभी बताया कि ये डिस्टेंस कितनी है जहाँ से हमको पॉइंट पे निकालनी है, ये कितनी बच रही है? आर माइनस एक्स ही तो बच रही है। तो इसलिए ये वही डिस्टेंस होती है जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को निकालना होता है। तो यहाँ पे आर माइनस एक्स पुट कर दिया गया है। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, फॉर स्मॉल एलिमेंट के लिए हो गया, एन की जगह पे एन डी एक्स रख दिया। अब देखो, हम ऐसा मान लेते हैं कि जो आर है, जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, वो ए से बहुत बड़ा है। देखिए, ए के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है ही है, दिख रहा होगा आपको सबको। ये ए है और ये देखिए आर डिस्टेंस इतनी है, ए इतनी है। तो ये कंपैरिजन में बहुत बड़ी है, इसलिए इसको क्या कर देते हैं? अवॉइड कर देते हैं, नेग्लिजिबल कर देते हैं। ठीक है, तो सॉरी, आर एक्स से भी बहुत बड़ी है। देखो, एक्स डिस्टेंस सिर्फ इतनी है, ये देखिए एक्स इतनी है और आर इतनी है। तो इसके कंपैरिजन में एक्स और ए दोनों को क्या कर देते हैं? नेग्लिजिबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसको कंसीडर नहीं करते हैं।
बस आपका डेरिवेशन नियर अबाउट टू एंड पे हो गया। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन डी एक्स अपॉन 2 IA² अपॉन R² की पावर 3/2। इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे लिखा हुआ R² इंटू 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो बचा क्या, R³। यही तो लिखा हुआ है R³, ठीक है। फिर अब देखिए आगे, ऑन अब पूरे का निकालना, ये तो हमने छोटे एलिमेंट का निकाला, पूरे का निकालना तो आपको पता है इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन कहाँ से करोगे, लिमिट रखना आपको आना चाहिए, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। तो -L से L कैसे रखा, ये चीज़ समझ जाइए। देखो ओरिजिन हमने ये माना हुआ है, ओरिजिन ये है, ठीक है। तो इधर साइड की डिस्टेंस -L ले लिया है और इस साइड की +L। या तो ये कैसे, जैसे ये देखते हो आप लोग कोऑर्डिनेट पढ़ते हो, ये +x, ये -x, ये +y और ये -y, वही किया, बाकी कुछ भी नहीं। तो लिमिट क्या रख दिया, -L से +L, लिमिट क्या रख दिया, -L से +L रख दिया, ठीक है। तो ये देखिए हो गई, लिमिट को इस पे लगाया -L टू +L। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x किसके बराबर है, L के बराबर है, तो L रख दिया। तो L -L, अब होता क्या फार्मूला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 12 सोचोगे कैसे आ गया, देखो अपर लिमिट रखा L माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू है -L, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, तो L प्लस L मिला के हो जाएगा 12, यही यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा, 12 हो गया। तो म्यू नॉट 12I, फिर यहाँ देखो यहाँ पे एक चीज़ और नया किया है, पाई से मल्टीप्लाई कर दिया है, ऊपर भी नीचे भी। क्यों किया है, क्योंकि ये देखो एरिया का फार्मूला बना दिया, A बराबर पाई R² होता है ना, तो यहाँ पे पाई A² मान लिया हुआ, तो आप चाहे जो भी कोई भी उसमें कोफिशिएंट मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ A मान लिया है, तो हुआ क्या, म्यू नॉट NIA, देखो पाई A² की जगह पे A पुट कर दिया है अपॉन 2πr³। अब देखो एक चीज़ आपको फिर समझ में आ गया होगा, NIA क्या होता है, ये फार्मूला पीछे ही पढ़ाया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, M इज इक्वल टू NIA, पीछे ही पढ़ाया हुआ है पिछले चैप्टर में ही। इसकी जगह पे M पुट कर दिया, तो M क्या आ गया, देखिए हमारा फाइनल फार्मूला बना B इज इक्वल टू म्यू नॉट M अपॉन 2πr³। लिख दिया है M बराबर NIA। M क्या है आप लोग लिख लीजिएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब हमारे पास फाइनल फार्मूला क्या आ गया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट 2M अपॉन 4πr³। याद करना बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, न्यूमेरिकल्स में इसका यूज़ होता है।